प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का लहू हमारा उद्धार है। ऊंची आवाज में बोले, यीशु का लहू हमारा उद्धार है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, यीशु का लहू मेरा उद्धार है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और जो स्क्रीन पर है वो स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपको वचन दिखाई दे रहा है। सुनिएगा, वहां लिखा है, वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है। ये उसके विषय में कहा गया जिसने हमारे लिए लहू बहाया। खोलने के मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर यानी मर करके अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। वध हुआ यीशु आपके और मेरे लिए, मारा गया यीशु आपके और मेरे लिए। लेकिन यीशु ने मर के और मरने के बाद क्या किया? लहू के द्वारा हम सबको मोल ले लिया, कीमत अदा की। जैसे कि टीम ने आज आपके लिए एप्पल को खरीद लिया, क्या वो व्यक्ति जिससे यह खरीदा गया वो यहां आकर रोक सकता है? क्या वो व्यक्ति यहां आकर कह सकता है ये मेरा एप्पल है? क्या वो व्यक्ति यहां आकर कह सकता है इसको ऐसे नहीं ऐसे बांटा जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसका मोल अदा किया है, हमने उसको खरीद लिया है। अब इस पर अधिकार उसका है जिसने खरीदा है। प्रभु की आत्माओं, प्रभु की कलीसिया, इस वक्त आप उस आवाज को सुन रहे हैं जो यीशु के लहू में मोल खरीदी गई है। इस वक्त आप ऐसे व्यक्ति से वचन सुनने आए हैं जिसको यीशु ने अपने लहू से मोल खरीद लिया है। और आप यहां क्यों आए हैं? आप हर इतवार यहां क्यों बैठते हैं? आप यीशु को क्यों सुनना चाहते हैं? आप क्यों परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहते हैं? क्योंकि यीशु ने आपको अपने लहू से मोल ले लिया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, यीशु का ब्लड हमें खरीदता है, लेकिन सही मायने में वो यीशु का ब्लड नहीं है, वो परमेश्वर का खून है। जैसे हमने अभी एक गीत भी गाया, वो पापी का नहीं है, वो मुर्दे का नहीं है, वो तो पाक यहोवा का है। वो परमेश्वर का लहू है। आप परमेश्वर के लहू में खरीदे जा चुके हैं। जितने लोग इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए, वे सब यीशु के लहू में मोल ले लिए गए हैं। आमेन। 10वीं आयत पढ़ेंगे। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। उन्हें किन्हें? जिन्हें मोल ले लिया, जिनको खरीद लिया गया है, उनको परमेश्वर ने इसलिए खरीद लिया कि उनके द्वारा एक राज्य स्थापित होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक राज्य स्थापित होने पाए और उन्हीं लोगों में बहुत से लोग परमेश्वर के याजक बन जाएं, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने वाले बन जाएं। आप में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्हें यीशु खरीद चुका है। आप में से बहुत से भाई ऐसे जिनको यीशु खरीद चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत से क्यों कहा, सब क्यों नहीं कहा, क्योंकि बहुत से केवल वे हैं जो केवल यीशु के लहू को प्रसन्न करते हैं, जो केवल यीशु के नाम को प्रसन्न करते हैं। उनकी अपनी खुशी बर्बाद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका अपना जीवन चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी अपनी कुछ भी चीजों का नुकसान हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कहते हैं मेरे यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि हम आपको तनख्वाह देंगे और आप यीशु का प्रचार हमारे तरीके से करेंगे। मीन्स यीशु का प्रचार कीजिए लेकिन इतना नहीं, कम कीजिए। मैंने बोला सॉरी, मैं ऑलरेडी बिकाऊ हूं, सॉरी, मुझे ऑलरेडी कोई खरीद चुका है। जिसने आपको खरीदा है उससे ज्यादा दुगना पैसा देंगे। मैंने बोला सॉरी, आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैंने बोला उन्होंने मुझे अपने लहू से खरीदा है, आप पैसे से खरीदना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम भी तो उसी यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। अगर आप यीशु के लहू से खरीदे जाते तो मुझे पैसे से ना खरीदते, तो मुझे आप ये कहते आओ आपका किराया दे देंगे, आपको लव ऑफ गिफ्ट देंगे, आपको कुछ हम दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, और आप यीशु का काम करो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपने मेरे सामने सैलरी का प्रस्ताव रखा, आपने मेरे सामने तनख्वाह रख दी। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के काम तनख्वाहों से नहीं होते, लव ऑफ गिफ्ट से होते हैं। आमेन। और लव ऑफ गिफ्ट 10 रुपए भी होता है और 10,000 भी होता है। वो मर्जी है, यीशु की मर्जी, वो आपको कितना भी दे। आमेन। और वो चाहे तो कहे भी भाई मैं नहीं देता, क्या करेंगे आप? उसने आपको खरीदा है। हमने फ्रूट को खरीद लिया, हम खाएं या ना खाएं, हम आपको बांटे या ना बांटे, तो समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमने खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हमें खरीद लिया है और वो चाहता है, उसकी इच्छा है, जैसे हमने फ्रूट को खरीदा, हमारी इच्छा है कि वो आप में बांटा जाए, ऐसे यीशु ने हमें खरीदा और यीशु की इच्छा है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। हम यीशु को बयान करें, हम यीशु को प्रस्तुत करें, हमें यीशु के लहू को आपके बीच में लेकर आना है। आमेन। यदि आपको अपना मरना समझ आता है, यदि आप किसी बीमारी में फंस जाते हैं और आपको अपना मरना समझ आ रहा है, मैं मरने पर हूं, एक बीमारी मुझे तंग कर रही है, मैं मरने पर हूं, अगर आपको यह समझ आता है तो ध्यान से सुनिएगा, यह समझ आना 0 है। लेकिन यदि आपको यीशु का मरना समझ आता है तो आप एक दिन हीरो बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यीशु के काम को अपने काम से बढ़कर मानते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके घर के अंदर यीशु की सामर्थ्य दस्तक देगी। आपके परिवारों में यीशु का लहू दस्तक देगा। आपके जीवन के अंदर यीशु की ताकत पूरी अधिकाई से काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, 10वीं आयत। हाँ, रेब शिखरे कहते। मैं एक बार फिर से
उन्हें आशीष देना चाहता हूं जो मेरी आवाज को आप तक पहुंचाते हैं, जो मुझे फ्री रखते हैं, जो मुझे टेंशन नहीं होने देते। वो मेरी टीम है। आमीन। मैं दिल से अपनी टीम को थैंक्स करता हूं। अगर मैं खुश होकर, आनंदित होकर आपके बीच में पहुंचता हूं तो उसका कारण टीम है जो मुझे पूरे हफ्ते निराश नहीं होने देती। उनसे पहले परमेश्वर है, परमेश्वर तो है ही, परमेश्वर तो कभी नहीं चाहेगा मैं निराश हूं। लेकिन टीम जो शरीर की आवाज को नहीं सुनती, अपनी अभिलाषाओं को नहीं सुनती, बल्कि परमेश्वर की आवाज को सुनकर यहां पहुंचती है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आप यीशु के लहू में जब खरीदे गए हो तब आप अभिलाषाओं की नहीं सुनेंगे। जब आप यीशु के लहू में खरीदे गए हो तब आप संसार को खुश नहीं करेंगे, तब आप परमेश्वर को खुश करेंगे। जो आपको तनख्वाह देता है, आप किसको खुश करते हैं? तनख्वाह देने वाले को। एक सिपाही, एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाता है तो अपने भेजने वाले को प्रसन्न करता है, हां या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, एक पहलवान जब खाड़े में लड़ता है तो जिसने उसको पहलवानी के लिए तैयार किया वो उसको खुश करता है। तो मुझे यीशु ने तैयार किया है, मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं। आपको यीशु ने तैयार किया है, आपको यीशु ने खरीदा है, आपका यीशु ने मूल्य चुकाया है, आपको यीशु खरीद चुके हैं। इसलिए आपको यीशु को प्रसन्न करना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले यीशु के लहू की जय। मैं आगे पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 10वीं आयत में लिखा, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यीशु के लहू में आप पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं। यीशु के लहू में आप बड़ी जमीन खरीद सकते हैं। कैसे? जब आपका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, जब आपका पैसा एक्सीडेंट में नहीं जाएगा, जब आपका पैसा गलत जगहों पर नहीं जाएगा, जब आप कर्जे में नहीं आएंगे तो आप खरीदते फिरेंगे। किस किस को समझ आ रही है? फिर आप खरीदने वाले होंगे। अब पैसे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ए जी, ओ जी, सुनो जी, अब क्या खरीदे? गाड़ी तो खरीद चुके, अब क्या खरीद? चलो फ्रिज खरीदते हैं। अब फ्रिज भी ले लिया, अब क्या करें? चलो वो लेते हैं, चलो वो लेते हैं, चलो ये लेते हैं, चलो वो लेते हैं, चलो ये खरीदते हैं, चलो जी वो खरीदते हैं। ओ, है ना? अब क्या खरीदे? चलो महंगी सी टाई खरीदते हैं, चलो महंगा सा पैंट कोट खरीदते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अधिकारी संसार की वस्तुएं हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हैं, उन्हें भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपको अधिकारी बनना है शैतान के ऊपर। आपको अधिकारी बनना है शैतान की शक्तियों के ऊपर। आपको अधिकारी बनना उसके ऊपर जो गरीबी के श्राप लेकर आता है। आपको अधिकारी बनना है नरक की सारी सामर्थ के ऊपर। आमीन। आपको अधिकारी बनना है इस बॉडी के ऊपर, इस शरीर के ऊपर जो आपको हमेशा परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। बाइबल कहती है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, कमजोर है। आत्मा तो कहता मैं यीशु की महिमा करूं, तभी तो बहुत बार हम बात करते हैं आप यीशु की महिमा, जी घर में जाते ही नी, घर में जाते ही ना। प्रभु के सामने खड़े होकर यदि आप कहते हैं हां, घर के हालात परिस्थितियों को देखकर आप कहते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप राज्य नहीं करना चाहते। लेकिन यदि आप राज्य करना चाहते हैं
तो आप प्रभु के सामने हां होगी और शैतान के सामने भी हां होगी। आप मुकरेंगे नहीं और परमेश्वर के लोगों की हां की हां और ना की ना होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।